Assalamualaikum. Welcome to our online computer class. Today we are going to study Computer Science and IT of Class 9 of Punjab Curriculum and Textbook Board. Take out your books, open chapter number 1, page number 11. लास्ट हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स को जो है वो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चलते हैं अपने 8 वाले प्रोग्राम की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं. 8 प्रोग्राम में हमारे पास फ्लो चार्ट बनाना है. तो फ्लो चार्ट के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? टू डिस्प्ले लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है ऑफ आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स देने हैं. 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है. और नंबर्स क्या है? अनइक्वल नंबर, यानी कि तीनों नंबर्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए. तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हम एज यूजुअल अपनी उसी सिंबल से करेंगे, मतलब जो स्टार्ट और एंड की जो सिंबल है हमारे पास ओवल, यहाँ से स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इनपुट करवाने हैं 3 नंबर. उन 3 नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, N0, N1 और N2 के नाम से. नेक्स्ट हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग क्या है कि उसमें से हमने करना है लार्ज इज इक्वल टू N0, यानी कि इस वक्त हम लोगों ने लार्ज यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें N0 को, मतलब पहली वाली वैल्यू को रख दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि इस वक्त ये जो लार्ज में नंबर है वो है पहली वाली वैल्यू. उस पहली वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अगली वाली वैल्यू से जो है हमारे पास N1. उसको हम देखेंगे कि N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि N1 यानी कि जो नंबर है वो लार्ज से यानी कि इस वाली वैल्यू से बड़ा है या फिर नहीं है. इफ़ यस तो क्या आ जाएगा? लार्ज इज़ इक्वल टू N1, फिर लार्ज में N1 की वैल्यू चली जाएगी. इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको इनपुट करवाना है नंबर, तो मतलब N0 इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ नंबर 5, यहाँ पे N1 में एंटर कर देती हूँ नंबर 7, और यहाँ पे मैं N2 में अगर मैं एंटर कर देती हूँ नंबर 10, तो ये 3 अनइक्वल नंबर्स आ गए हमारे पास. अनइक्वल नंबर आए हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने लार्ज में क्या किया था? लार्ज में हम लोगों ने रख दी थी N0 की वैल्यू, मतलब इस वक्त ये वैल्यू जो है वो हमारी लार्ज के अंदर स्टोर है. यहाँ पे हमने इसको लार्ज के अंदर स्टोर कर दिया. देन उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन चेक किया है कि N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि N1 की कंडीशन को देखा है कि वो लार्ज से बड़ी है या नहीं है. यानी कि इस वक्त N1 में 7 है और लार्ज में हमारे पास 5 है. तो हम लोग देखेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि अगर 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन दुरुस्त होती है तो क्या करेंगे? येस. तो येस के बाद लार्ज इज़ इक्वल टू N1, यानी कि लार्ज में इस वक्त क्या नंबर आ जाएगा? N1, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास लार्ज में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? N1, यानी कि N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7. अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम 9 पे जाएंगे. 9 के बाद हम लोग सीधी अगली वैल्यू को चेक करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो ट्रू आई थी. ट्रू आने के बाद अब हम क्या करेंगे? उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे. N2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज. अब हम देखेंगे कि N2 लार्ज से, यानी कि ये वाली लार्ज है, ये N2 इस वक्त लार्ज से बड़ी है या फिर नहीं है. यानी कि लार्ज इस वक्त क्या हमारे पास 7 और N2 हमारे पास क्या है 10, यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 7. इस वक्त हमारे पास यहाँ पे ही बनी ये वाली कंडीशन. अब यहाँ पे N2 लार्ज है, यानी कि ग्रेटर देन है लार्ज से, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है 7 से. सो ये कंडीशन फिर से दुरुस्त हुई. येस के बाद हम अब क्या करेंगे? लार्ज इज इक्वल टू N2, यानी कि अब हमारे पास लार्ज में वैल्यू क्या चली जाएगी? N2 की वैल्यू. N2 की वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त है 10, यानी कि अगर फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो गलत हो जाती है कंडीशन, तो कंडीशन के बाद अगर गलत हो जाएगी तो हमारे पास N1 वाली वैल्यू ही दोबारा प्रिंट आउट हो जाएगी. फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो डायरेक्ट एंड हो जाएगा. यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज वैल्यू को प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाने के बाद प्रोग्राम को एंड करवा देंगे. और अब इस वक्त हमारे पास अगर हम 3 वैल्यूज़ लिए हैं तो 3 वैल्यूज़ में से सबसे ग्रेटर देन वैल्यू हमारे पास कौन सी आई लास्ट में? लार्ज पर N2 वाली, मतलब जो लार्ज सबसे बड़ी वैल्यू थी 10. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा सोल्यूशन. उसका अनदर सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग ले लेंगे स्टार्ट करने के बाद तीनों वैल्यूज़ को ले लेंगे, मतलब A B C तीनों वैल्यूज़ आ गई. तीनों वैल्यूज़ में से अब हम चेक करेंगे B इज़ ग्रेटर देन C, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आएंगे A इज़ ग्रेटर देन B. अगर A जो है वो B से बड़ा है तो येस है, तो फिर A जो है वो C से बड़ा है. अगर वो भी येस है तो हम प्रिंट करवा देंगे A वाली वैल्यू, यानी कि अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो A सबसे बड़ा हुआ. अगर यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाती है, यानी कि A B से बड़ा नहीं है तो मतलब B बड़ा है,
तो फिर हम अगली कंडीशन क्या चेक करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि बी जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर है तो हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, बी इज़ ग्रेटर। और अगर बी भी सी से बड़ा नहीं होता, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारा सी वाली वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। और इसके बाद हम आउटपुट करवाएंगे सी को आउटपुट करवाने के बाद प्रोग्राम सीधा एंड पे चला जाएगा। यानी कि तीनों कंडीशंस को चेक करना है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, तो ए आउटपुट में आ जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यहाँ से बी की वैल्यू बनी होती है तो बी को आउटपुट करवा के फिर वो डायरेक्ट एंड पे चला जाएगा, फिर वो सी की वैल्यू को चेक नहीं करेगा। और अगर फिर भी बी की वैल्यू बड़ी नहीं आती तो फिर हम तीसरी कंडीशन को चेक करने के बाद आउटपुट करवाएंगे सी को, और सी को करवाने के बाद प्रोग्राम एंड कर देंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 12 के बाद 12 पे हम लोगों के पास प्रोग्राम है टू असाइन ग्रेड्स टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट बेस के ऊपर हम लोगों ने देखना है कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स के मुताबिक हमने उसको, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, उसके मुताबिक हमने उसको ग्रेड देना है। ग्रेड हम किस तरह से निकालते हैं, मतलब जो ग्रेडिंग होती है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड करते हैं उसको हम लोग टोटल मार्क्स पे, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और उसके बाद उसके निकालते हैं हम लोग परसेंटेज, यानी कि ये परसेंटेज का फार्मूला है। परसेंटेज के मुताबिक हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर परसेंटेज जो है वो 90 से अबव है तो हम तो A+ करेंगे, 90 से कम है यानी कि 80 की लाइन में है तो हम A करेंगे, और इसी तरह हमारी ग्रेड जो है वो लाइन वाइज चलती आती है। इसी के मुताबिक हम लोग अपना प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, इनपुट करवाना है। इनपुट क्या करवाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, यानी कि ग्रेड के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स मौजूद होने चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवा लिया, टोटल मार्क्स इनपुट करवा लिया। अब हम लगाएंगे इसको परसेंटेज के फार्मूला में। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सेम वही फार्मूला हम लोगों ने परसेंटेज के यहाँ एंटर करवा देना है। एंटर करवाने के बाद नेक्स्ट हमारा फ्लो चला जाएगा कंडीशन के पास, क्योंकि ये सारा कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है। इस सिर्फ हम लोग कंडीशंस में ही देखेंगे कि अगर वो इससे बड़ा है तो ये वाला प्रिंट नहीं है तो फिर ये वाला। इसी के मुताबिक अगर हम देखते हैं परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, अगर तो परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो प्रिंट क्या करवाएगा वो ग्रेड A+, यानी कि A+ वैल्यू आ जाएगी उसकी ग्रेड की। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे अपने लास्ट पे, प्रिंट करवाएंगे ग्रेड, और उसके बाद प्रोग्राम एंड। अगर जो है हमारे पास ग्रेड यानी कि 80 के बराबर नहीं है, यानी कि परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर देन 80 नहीं आती, फिर वो अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। फिर वो चेक करेगा परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70, अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो वो ग्रेड A को प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड। अगर ये भी कंडीशन दुरुस्त नहीं होती फिर हो जाएगा परसेंटेज 60 के पास, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो वो B ग्रेड प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। अगर ये भी कंडीशन दुरुस्त नहीं होती फिर हो जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50, अगर ज़्यादा है 50 से तो फिर वो उसके बाद C प्रिंट करवाएगा और फिर ग्रेड प्रिंट करवा के एंड करेगा। इसी तरह सोन वो चलता चलता आएगा परसेंटेज 33 तक, यानी कि जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं उस तक आएगा 100 में से। परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, यानी कि परसेंटेज अगर 33 से ज़्यादा है तो फिर वो प्रिंट करवाएगा ग्रेड E, और अगर 33 से भी कम है तो फिर ग्रेड क्या आएगा हमारे पास F, और फिर उसके बाद प्रिंट ग्रेड, यानी कि ग्रेड प्रिंट करवाएगा, और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी कि इस सब में वो अपनी ग्रेडिंग को चेक करेगा, ग्रेडिंग के मुताबिक जो भी कंडीशन दुरुस्त होगी उसके मुताबिक अपना आंसर प्रिंट करवा के प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो ये हमने आज तक देख लिया कि हम लोगों के पास ग्रेड जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं अगर हम लोग उसको कंप्यूटर में या प्रोग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो। सो आज का हमारा लेसन जो है वो यहीं तक है, राइट डाउन द डे एंड द डेट है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।